गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.5 के 19वें सवाल से स्टार्ट करने वाले हैं। 19वें क्वेश्चन से 19वें प्रश्न में कहता है कि ये प्रूव करें हमने ये प्रूव करना है कि शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन सर्कल फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया। यानी कि एक सर्कल के अंदर एक सर्कल अगर दिया हुआ हमें तो उस सर्कल में सबसे ज़्यादा एरिया अगर हम कोई रेक्टेंगल बनाए तो वो स्क्वायर वाली रेक्टेंगल का एरिया सबसे ज़्यादा होगा। ये उसने हमको कहा, ठीक है। तो ये हमने प्रूव करना है कि स्क्वायर वाली जो रेक्टेंगल यानी कि रेक्टेंगल इस टाइप के स्क्वायर की फॉर्म में हो तो इसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा बाकी रेक्टेंगल्स के मुकाबले में सर्कल के अंदर। तो ये मान लो ये सेंटर है ओ, ये इसकी लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, ये इसकी रेडियस मान लें हम ए मान ली रेडियस। जितनी इधर हो गई, ठीक है। तो हम पहले मान लें लेट ए सर्कल with center O and radius A और उसकी रेडियस मान ली हमने A। लेट R भी मान सकते हैं आप रेडियस को। L and B be the length and breadth of the rectangle inscribed in circle। सर्कल के अंदर जो हमने रेक्टेंगल बनाई उसकी लेंथ और ब्रेथ हमने मान ली। तो अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम से लगाएं देन बाय पाइथागोरस थ्योरम वी हैव भाई ये हमारे पास हाइपोटेन्यूस हो गया यानी कि 2a का स्क्वायर इक्वल टू l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। या आप इसको ओपन कर लें, इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दिया इसका हमने, ठीक है। हमने इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया किस तरीके से निकाला जाता है भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो एरिया आ गया हमारे पास L इंटू बी। बी की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, या तो L की निकाल लो या B की निकाल लो। हम B की वैल्यू निकाल रहे इक्वेशन फर्स्ट से, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रूट b, ठीक है। तो हमने इसको कन्वर्ट कर लिया है L और B की फॉर्म में।
अब अगर देखो एक बार डिफ्रेंशिएशन करो, क्योंकि हमने एरिया मैक्सिमम बताना है इसका, तो एक बार जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हम इसका डिफ्रेंशिएशन एल के विद रिस्पेक्ट में कर दें तो ये हो जाएगा पहले वाले का डिफ्रेंशिएशन दूसरा वाला एज इट इज, और दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन पहले वाला एज इट इज। तो जब हम दूसरे वाले का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, पहले वाला तो हमने रख दिया ही होगा यूँ, और दूसरे वाले का हमने डिफ्रेंशिएशन किया तो हमारे पास आ जाएगा 1/2√4a² माइनस l² इंटू में 2l। तो ये हमारे पास इसका डिफ्रेंशिएशन बन करके आया, और जब हम इसको सोल्व कर रहे हैं तो वैल्यू बन करके आएगी 4a² माइनस l², और यहाँ से आ जाएगा -2l² अपॉन √4a² माइनस l²। अब हम इसका दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से मैं रफ कर लेता हूँ, या पहले इसी को सोल्व कर लिया जाए और आगे सोल्व कर लिया जब हम इसको, यानी एलसीएम हमने लिया इसका, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 4a² माइनस l² माइनस 2l² अपॉन ये 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये सिर्फ l² हो जाएगा, इस 2 से ये वाला 2 कैंसिल, तो l², तो 2l² नहीं है ये, तो ये बन गया √4a² माइनस l², तो यहाँ से आ गया माइनस 2l² अपॉन √4a² माइनस l²। तो ये हमारे पास एक बार डिफ्रेंशिएशन आया इसका, तो एक बार डिफ्रेंशिएशन। अब हम इसका दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो इसको ऊपर से मैं रफ कर देता हूँ। अब हम इसका दूसरी बार डिफ्रेंशिएशन करें जब, तो ये बनेगा भाई नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर और ये वाला पार्ट यूं का यूं, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन 4a का डिफरेंशिएशन करेंगे हम, तो इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा -4l माइनस ऊपर वाला u का u 4a² माइनस 2l² और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन यानी कि 1/2 4a² माइनस l² इंटू में 2l, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये बन करके आएगा हमारे पास। अगर हम इसका एलसीएम ले लें तो देखिए पहले तो ऊपर वाले हिस्से का एलसीएम ले लें, 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4a² l² और इंटू में -4l 4a² माइनस 2l² इंटू में l अपॉन में ये वाला यहाँ आ जाएगा, इस रूट से ये कैंसिल हो जाएगा, 4a² माइनस l² इंटू में 4a² माइनस l²। तो ये कन्वर्ट होकर के आया हमारे पास
तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा, इसको सोल्व करने पर माइनस के 16 ए स्क्वायर एल प्लस 4 L³ और माइनस 4, एक माइनस ये है प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 ए स्क्वायर एल माइनस माइनस एक माइनस 3 बार माइनस, तो माइनस का 2 L³ और नीचे हो गया 4a² माइनस L²। एक पावर ये, हाफ पावर ये 3/2 पावर हो जाएगी। तो ये यहाँ से आ गया माइनस का 12a² L और प्लस का 2 L³ अपॉन तो ये है हमारे पास जो टर्म आई डबल डिफरेंशिएशन करने के बाद। अब हमने अगला स्टेप क्या करना है, लेट कि सिंगल बार जो डिफरेंशिएशन हुआ था उसको हम 0 के इक्वल माने, तो वहाँ से वैल्यू आ जाएगी कि सिंगल बार डिफरेंशिएशन को हम मान लें, तो यहाँ से हमें पता चला कि ये हो गया 4a² माइनस 2L² इक्वल टू 0। यानी हमारे पास जो वैल्यू आई वो वैल्यू आ गई 4a² इक्वल टू 2L²। यानी L की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो L की वैल्यू आ गई √2a। ये L की वैल्यू है हमारे पास। अब हम इक्वेशन फर्स्ट में अगर वैल्यू पुट कर ले इक्वेशन फर्स्ट में बाद में पुट कर लेंगे, तो ये L हमारे पास ये आया। अब हम सेकंड डिफरेंशिएशन को चेक करें, एट L इक्वल टू √2a पर जो सेकंड डिफरेंशिएशन आया था वो कैसा आया है। सेकंड डिफरेंशिएशन अगर हम L की जगह √2a पुट कर दें, तो ये आ जाएगा हमारे पास सेकंड डिफरेंशिएशन ये था, तो इसमें आ गया 12 माइनस 12a² L की वैल्यू है √2a माइनस, और यहाँ से हो जाएगा प्लस में 2L³। तो 2 तो ये है ही, तो ये √2 और a³ हो जाएगा। तो a³ ये और a³ ये 4, और यहाँ नीचे से आ जाएगा 4a² और L² का हो जाएगा 2a²। तो ये जो वैल्यू है ये हो जाएगी 4 रूट, तो माइनस का 8 √2 a³ और नीचे से a² जो कि नेगेटिव आया, 0 से छोटा आया, नेगेटिव आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ एट L इक्वल टू √2a के एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल विल बी मैक्सिमम, एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है, अब हम चेक करेंगे कि क्योंकि हमने ये प्रूव करना था कि मैक्सिमम एरिया किसका होएगा, स्क्वायर को का होगा, तो स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम प्रूव करने के लिए
अब हम काम करेंगे, इसकी ब्रेथ और निकाल ले। नाउ बाय इक्वेशन फर्स्ट में ये वैल्यू पुट कर दें हम, तो इक्वेशन फर्स्ट से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट थी 4a स्क्वेयर इक्वल टू एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। तो हमने एल स्क्वेयर की वैल्यू पुट करनी है, तो एल स्क्वेयर की वैल्यू हो जाएगी 2a स्क्वेयर, यानी इसको इधर बेस करके, यानी ये था हमारे पास b की वैल्यू, बी स्क्वेयर ये था, तो ये हो गया 2a स्क्वेयर। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई √2a। तो ध्यान दे ए बी की वैल्यू भी यही है और एल की वैल्यू भी यही है, तो इसका मतलब जो रेक्टेंगल है वो क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। सिंस एल और बी सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि rectangle will be a square if rectangle will be a square then area will be maximum। तो एरिया मैक्सिमम होएगा उस रेक्टेंगल का जो किसी सर्कल के अंदर बनेगी। ठीक है, तो ये था हमारे पास प्रश्न नंबर 19। तो 19वां प्रश्न था ये। अब इसी तरीके से हमने 20वां प्रश्न करना है, प्रश्न नंबर 20। उसमें भी ऐसे ही तो प्रश्न नंबर 20 में कहता है कि ये प्रूव करे, शो दैट प्रूव ये करना है कि राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन सरफेस एरिया, कि राइट सर्कुलर है एंड मैक्सिमम वॉल्यूम इज सच दैट इट्स हाइट इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द बेस। उसकी बेस का जो डायमीटर है और उसकी हाइट सेम होनी चाहिए। तो दैट हम यहाँ राइट सर्कुलर सिलेंडर बना लें पहले। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर radius of
और h इसकी है हाइट। हमने इसकी हाइट मान ली h और इसकी रेडियस मान ली r, जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का सरफेस एरिया क्या हो जाएगा? सिलेंडर का सरफेस एरिया हो जाएगा 2 बार तो, और ये तो अगर हम हाइट यहाँ से निकाल लें तो ये हो गया हमारे पास हाइट के लिए। वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम हम निकाल लें तो ये हो जाएगा πr² h। ये h वाली वैल्यू इसके अंदर यहाँ पुट कर दिया जाए तो ये इसकी वॉल्यूम आ गई हमारे पास। SR/2 इसको सोल्व करें हम तो ये हो जाएगा यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, एक r से r कैंसिल हो जाएगा। इस 2 को इसके नीचे करेंगे तो ये हो जाएगा r³, 2 से 2 कैंसिल, πr³। अब इसका एक बार डिफरेंशिएशन करें, एक बार अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये हो जाएगा s/2 और यहाँ से आ जाएगा 3 πr²। और दूसरी बार डिफरेंशिएशन करें इसका तो ये हो जाएगा 0 और ये माइनस का 6 πr इसमें कन्वर्ट हो गया। अब dv/dt यानी मान लिया जाए लेट जो पहली बार डिफरेंशिएशन उसको 0 के इक्वल मानना जाए तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी s/2 माइनस 3 πr² इक्वल टू 0, यानी कि 3 πr² यानी 6 πr² हो गया। अगर s की वैल्यू हम ले तो 6 πr²। ये इक्वेशन फर्स्ट में जब हम पुट करेंगे तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 6 πr²। तो h तो बाद में करेंगे, पहले एक बार डबल डिफरेंशिएशन पे पुट कर लें। डबल डिफरेंशिएशन पर एट s इक्वल टू 6 πr², तो d²v/dr² है वो नेगेटिव वैल्यू शो करेगा, नेगेटिव
अगर यहाँ से आर की वैल्यू भी निकाल लें तो आर की वैल्यू निकाल करके हम यहाँ पुट कर दें एस बाय 6 पाई और आर स्क्वेयर, तो भी ये नेगेटिव वैल्यू ही रहेगी। ठीक है, ये नेगेटिव वैल्यू आने वाली है हमारे पास, तो हम इसको लिख दें लेस देन 0। तो इसका मतलब ये है कि वॉल्यूम विल बी मैक्सिमम इफ एक्स एस इक्वल टू 6 पाई आर स्क्वेयर। और अगर s की वैल्यू 6 पाई आर स्क्वेयर है तो यहाँ से देन बाय इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में ये s की वैल्यू पुट करने पर ये आ जाएगा, यहाँ पुट कर दिया हमने 2 पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 पाई आर, यानी कि हो गया 4 पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 पाई आर, तो 2 से 2 कैंसल, 4 कैंसल, एक आर से यानी 2r हो गया, h इक्वल टू 2r। तो इसकी हाइट हो गई डायगोनल के इक्वल। यही हमने प्रूव करना था। Hence volume will be maximum if height equal to 2r, यानी इसके डायगोनल के इक्वल हो जाए तो इसकी जो वॉल्यूम है वो मैक्सिमम हो जाएगी। तो ये था 20वां प्रश्न हमारे पास। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन करने हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही करते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।